नमस्कार साथियों, आज आया है यूपी बोर्ड का रिजल्ट और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मिलवाने वाला हूं उन होनहार छात्र छात्राओं से जिन्होंने राज्य में और जनपद में स्थान प्राप्त कर अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही होनहार छात्र से। बेटा आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम पीयूष कुमार है। आपके पिता का क्या नाम है और उनका क्या व्यवसाय है? सर मेरे पिता का नाम श्री लपुष कुमार है और वो एक प्राइवेट टीचर हैं। ठीक है। और बेटा ये बताइएगा कि आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं और कौन सी रैंक आपने हासिल की है? सर मैं आकांक्षा विद्यापीठ इंटर कॉलेज मुरादाबाद का छात्र हूँ और मैंने डिस्ट्रिक्ट पे 5th रैंक हासिल की। जैसा कि बच्चे ने बताया कि वो जनपद में 5वां स्थान अर्जित करने वाला छात्र है। चलिए अब आगे जानते हैं बच्चे। देखो, सफलता तो आपको मिली है, लेकिन सफलता के सफ़र में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपनी वो प्रॉब्लम्स जो आपने सबसे ज़्यादा फेस की हो वो हमारे दर्शकों को बताइएगा। सर एक तो जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें कम स्कोर आ जाता है तो वहाँ पे डीमोटिवेशन होता है और रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता डेली रूटीन से। तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, उससे स्कोर बूस्ट नहीं हो पाता। और सर एग्ज़ाम में अगर कम नंबर आते हैं तो वहाँ पे वो नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना और अपना आगे मेहनत करती रहनी है और धीरे धीरे रोज़ रिवीजन का टाइम निकालना, क्योंकि रिवीजन नहीं होता तो एंड एग्ज़ाम में स्कोर बेकार हो जाता है बिल्कुल। बच्चे का कहना है कि विदाउट रिवीजन आप अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर सकते और बच्चे के रूटीन में इस तरीके का रूटीन बना था कि वो समय नहीं निकाल पाता था, लेकिन उसने फिर भी चीज़ों को संभाला और देखिए जनपद में अपना स्थान अर्जित किया। बेटा आप अच्छे से जानते हैं कि आपका जीवन संवारने में, यानी बच्चे का जीवन संवारने में विद्यालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है और सबसे ज़्यादा योगदान ही विद्यालय का होता है। तो आप ये बताइए कि विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाचार्य या जितने भी टीम मेंबर थे उन्होंने किस तरीके से आपको प्रेरित किया और आप जनपद में स्थान लेकर आ पाए? सर एक तो हमारे प्रिंसिपल सर बहुत सपोर्टिव हैं और सर सब टीचर्स सब मतलब जब एग्ज़ाम्स होते थे तो उसकी कॉपीज़ में गलतियाँ बताई जाती थी कि ये गलतियाँ हैं, इस तरीके से तुम्हें लिखना है। बेसिकली बोर्ड में जो लिखने का ढंग होता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो उस पर फोकस किया जाता था कि राइटिंग सुधार, इंग्लिश हिंदी में, और आंसर्स को कितने वर्ड्स में लिखना है, किस तरीके से लिखना है। और हिंदी में बहुत सी चीज़ें जैसे क्वेश्चंस होते हैं तो हमारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रोज़ क्वेश्चंस के टेस्ट होते थे तो उससे क्वेश्चन रटने नहीं पड़ते थे, याद हो जाते थे जल्दी से। ऐसे टीचर्स का बहुत योगदान है। ओके, बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि चीज़ों को रटने के लिए हम प्रेरित नहीं होते थे, हमारे रेगुलर टेस्ट हुआ करते थे और उन रेगुलर टेस्ट में जब अपने एग्ज़ाम दिया करते थे, टेस्ट दिया करते थे, तो उससे हमारे बहुत सारे टॉपिक्स खुद ब खुद याद हो जाया करते थे और प्रधानाचार्य और शिक्षक का उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान बताया। बेटा एक चटपटा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। ये जो मोबाइल है बच्चे के जीवन को संवारने में और बिगाड़ने में दोनों तरीके से अपना कार्य निभा रहा है। आपको क्या लगता है कि मोबाइल किस तरीके से बच्चों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है? वो आप हमारे दर्शकों को बताइएगा, अपने ओपिनियन से आप बताइएगा। सर मोबाइल जो है आज के मॉडर्न इरा में तो यूज़फुल है, लेकिन अगर उसे लिमिट में यूज़ करें तो अगर हम सोशल मीडिया का सही यूज़ करें, जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे हम स्कूल से छुट्टी मिल जाती है घर पे सेल्फ रिवीजन करने के लिए, तो मैं अपने टीचर से व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लेता था, कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता था। ओके। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम व्हाट्सएप का और डेली यूज़ करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें देते रहें, तो फिर हमारा बेकार ही होगा एग्ज़ाम। तो उसको अपने फ़ायदे में हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम लिमिट में यूज़ करें और अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करें। कभी कभी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो यूट्यूब पे देख लेते थे। तो ऐसे अपने हम पढ़ाई के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़फुल थिंग है। बच्चे का कहना है कि मोबाइल को हम शिक्षा के रूप में अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। इन्होंने यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए से अपने टीचर से कम्युनिकेशन बनाया है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से सीखे हैं और स्थान अर्जित किया है। बेटा मैं ये जानना चाहूँगा और कुछ कमेंट में भी बच्चे ज़रूर पूछेंगे कि आप मोबाइल कितने समय यूज़ किया करते थे, डेली आप कितना यूज़ किया करते थे? सर ऐसे फिक्स तो नहीं था डेली, बट जैसे अगर हमें केमिस्ट्री में दिक्कत आती थी तो मैं फ़ोटो खींच के मैम को सेंड कर देता था फ़ोटो और लिख देता था कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैम रिप्लाई कर देती थी। तो जो स्कूल से आने जाने में टाइम जाता है वो पूरा बच जाता था। बच्चे का कहना है, मैम केमिस्ट्री टीचर का नाम लिया उन्होंने, मुझे लगता है कि आपको उनका नाम भी लेना चाहिए इस वीडियो में। यस मैम, नीतू मैम है। नीतू मैम ने इनकी मदद की है और व्हाट्सएप के जरिए से उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है। बेटा अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम सफ़र में चल रहे होते हैं तो कुछ लोग या कुछ व्यक्ति विशेष, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और वो आपको बूस्ट करने का काम करते हैं। अगर आप किसी का नाम लेना चाहें तो वीडियो में ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स होते हैं। उनकी वजह से ही हम एबल होते हैं कि हम कुछ समझ पाएँ और स्कूल में पढ़ पाएँ। और उसके बाद टीचर्स हैं और
सर मेरे भाई ने भी बहुत सहयोग दिया इसमें, क्योंकि जैसे दिन भर के काम होते हैं, अगर उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो जो काम होते थे वो मेरा भाई कर देता था। भाई आपके छोटे हैं कि बड़े हैं? सर छोटा है, छोटा भाई, लेकिन फिर भी सपोर्टिव है बहुत। बहुत बढ़िया। बच्चे ने बात कही कि छोटे भाई ने भी मुझे बहुत मदद किया है, मुझे पढ़ने के लिए फ्री किया है। माता पिता का बहुत योगदान इनका रहा है। बहुत बढ़िया बच्चे। अब आगे आपका क्या कैरियर है, आप क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं? सर फ्यूचर में मैं जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, उससे अगर आईआईटी में एडमिशन लेके आगे इंजीनियरिंग की फील्ड में आगे जाऊँगा। बहुत बढ़िया। बच्चे का कहना है कि वो जेईई का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है और जेईई के एग्ज़ाम के जरिए वो इंजीनियरिंग लाइन को चूज़ करना चाहता है। बहुत बढ़िया। बच्चे, ये वीडियो आपकी उम्र के बच्चे भी देखेंगे और आपसे कम उम्र के भी बच्चे देखेंगे, और कहीं ना कहीं आपको देखकर वो जरूर प्रेरणा लेंगे कि इस बच्चे का अगर स्थान आया है, जनपद में स्थान आया है, तो क्या मेरा नहीं आ सकता? वो कहीं ना कहीं बच्चा मोटिवेट होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है, आप जनता को बताइएगा। सर एक तो हमें मतलब रटने पे ध्यान नहीं देना है, चीज़ों को समझने पे ध्यान देना है और स्टार्टिंग से समझना है। एंड में आके समझेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर स्टार्टिंग से समझने पे ध्यान देना है और बोर्ड में स्पेशली लिखने के ढंग पे ध्यान देना है। बहुत से बच्चों को समझ में सब आ जाता है पर उनका लिखने का तरीका बिल्कुल सही नहीं होता, तो उनको मार्क्स नहीं मिलते। और कंटिन्यूसली मेहनत करनी है और रिवीजन जरूर करना है। ओके। बच्चे का कहना ये है कि आप लास्ट मोमेंट पर प्रिपेयर ना करें, स्टार्टिंग से प्रिपेयर करें ताकि आप उस पर कमांड बना सकें। दूसरा, उन्होंने ध्यान दिया है प्रेजेंटेशन स्किल्स पर, राइटिंग स्किल्स पर उन्होंने फोकस किया है कि टीचर से पूछें कैसे आपको अपनी चीज़ें और नोटबुक प्रेजेंट करनी है, क्योंकि लिखने के ही वहाँ पर नंबर मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, और आपको मेरी तरफ से, कांट क्षेत्र की तरफ से, मुर्दाबाद क्षेत्र की तरफ से आपको, आपके परिवार को और आपके विद्यालय को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन उज्जवल हो, और मैं ये चाहूँगा कि आप जल्द ही जेईई के एग्ज़ाम को और क्वालिफाई करें, और मैं इसी तरीके से आपका फिर से इंटरव्यू लूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।